रीजनिंग कल हमने कौन सा टॉपिक किया था रीजनिंग का, याद है? ठीक है, तो भाई नहीं याद तो आज नया कर लेते हैं अपना अल्फाबेट टेस्ट। इसके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4-5 टाइप है इसकी, तो 1-2 तो पक्का आएगा पेपर के अंदर, तो देखते हैं। एक तो इसके लिए सबसे पहले क्या याद करनी पड़ेगी, सारी ABCD याद होनी चाहिए। तो पहले लिख लेते हैं भाई ABCD, जिसको आती है भाई अपन जल्दी लिख लेना, ना तो स्किप कर देना। हो गया? होगी 26। अगर इसको 1 मानेंगे होगी 26। अगर ये 1 है तो Z क्या होगा हमारा, लास्ट 26 होगा। अगर लास्ट से स्टार्ट करेंगे, अगर ये 1 है तो ये क्या होगा फिर अपना 26 होगा। ठीक है, ये आप लिख लेना यहाँ पे, ये 2 3 ऐसे करके सबकी, तो लास्ट में क्या आएगा 26 आ जाएगा। ये किस काम आएंगे, 1-2 क्वेश्चन है उनमें काम आते हैं, बाकी नंबर याद कर लोगे तो जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें आसानी पड़ेगी, अन्य लोगों में आसान पड़ेगा काम। ठीक है, इतना हो गया, 26 ही है, आपने याद कर लेना। 1-2 ये ट्रिक्स ही है, इजोटी नाम का है भाई, 5 10 15 20 और 25 वाले ये है। और वैसे याद करो तो T20 IPL चले हुए हैं, तो T का नंबर क्या है 20 है, और ये H है, मान लो इसको मैं ऐसे बंद कर दूँ तो क्या बन गया 8, तो H किस नंबर पे है 8। ABCD का 11वां अक्षर K है, तो 11वां अक्षर क्या बनेगा K हो गया। और भी कोई हो भाई, जैसे ये है I है अपना, तो I में क्या प्रोसेसर जो आते हैं इंटेल वाले i3 i5 i7, तो लेटेस्ट कौन सा रखा है i9, तो I का क्या बन गया 9। L12 L12 इस तरह बोल के देखोगे तो L किससे साउंड कर रहा है 12 पे, तो L का नंबर क्या आ गया 12। तो ये कुछ है, बाकी भाई याद कर लोगे, लिख भी सकते हो पेपर से पहले, तो वो सारा है अपना। ठीक है, तो इनका काम क्या है, तो यहाँ देखो, अगर मैं फर्स्ट लेटर प्लस में लास्ट लेटर करूंगा, मान लो A प्लस Z, तो A अगर 1 है Z 26 है, तो दोनों जोड़ूंगा क्या बनेगा 27, और उल्टा भी करूंगा Z प्लस A तभी क्या बनेगा 27। फिर इसके बाद सेकंड लेटर प्लस में लास्ट सेकंड, तब भी कितना सम आएगा B प्लस Y, तो B 2 है और Y 25 है, तो जब भी क्या है अपना 27 ही आएगा। B प्लस Y भी क्या आया 27। तो ये सारे ना पेयर हैं, ये टोटल कितनी है 26 है, तो इनको तोड़ेंगे तो 13-13 के 2 ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो 13-13 के 2 ग्रुप बन जाएंगे, पहली 13 A से लेके M तक, और N से लेके Z तक का दूसरा ग्रुप है 13-13 का। ठीक है, टोटल 26 है, एक ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्या कुछ आता रहता है उनके अंदर। ये नंबर याद हो गए ना तो टाइम कम लगेगा, अगर नहीं याद तो फिर पेपर में मान लो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा होती तो और क्वेश्चन कर लेते, ये इन्हीं में लगे रहोगे नहीं तो। फिर अब देखो, पहली टाइप अपनी कौन सी डिक्शनरी वाली है। एक क्वेश्चन आता है डिक्शनरी की तरह अरेंज करने का, वही डिक्शनरी अरेंजमेंट। तो एक क्वेश्चन है, जैसे ये लिख लो अपना बिर्च बर्थ, और मान लो ब्रैकेट बर्ड,
ठीक है, 4 और एक आधा और लिख लेता हूं मैं, बिस्किट लिख दिया। ठीक है, अब ये अरेंज करने भाई कौन सा वर्ड पहले पे आएगा या दूसरे पे, तो इनका नंबर डाल देता हूं मैं ABCD और E। ठीक है, तो सीरीज में लिखेंगे। अब देखो ABCD करके ऐसे लिखी थी, तो स्टार्टिंग में क्या रहा था, A फिर B फिर CD। ठीक है, यहाँ पे सारे लेटर किससे स्टार्ट है, B से स्टार्ट है। फिर हमें B पे तो पता नहीं चलेगा कौन पहले पे, तो इसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे I और R। I 9 पढ़ा था अभी, I का नंबर कितना है 9 और R का नंबर क्या है 18। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल लास्ट में आएगा, तो इसका नंबर क्या पड़ेगा 5। फिर अब इनके अंदर देखना है BI और R का नंबर 18 और S का नंबर क्या है 19 है। तो पहले कौन आएगा, इन तीनों में से आएंगे। ये किस पे आ गया अपना 4th, BIR और BIR। C पहले आता है या T या D, तो C आएगा। तो ये किस पे आएगा अपना पहले पे, ये दूसरे पे, और ये बच गया खुद तीसरे के अंदर। ठीक है, तो अब नई अरेंजमेंट क्या बनी अपनी 1 3 5 2 4। तो इस तरीके से वहाँ पे अरेंज करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर एक ही से पता चल जाए, मान लो भाई 5 एक ही में लास्ट में है, तो या ये 1 से स्टार्ट है और बाकी ऑप्शन 3 से 2 से ऐसे स्टार्ट, तो जो एक बच गया वही अपना आंसर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये पक्का आएगा, इसको आप अच्छे से कर लेना। बाकी मुश्किल है नहीं, लेकिन टाइम जरूर लगती है इसके अंदर। फिर एक और क्वेश्चन है दूसरा अपना, गैप बताना है भाई इनके बीच में कितना गैप है। तो एक वर्ड लिख लो, क्रिएटिव नाम का वर्ड है। ठीक है, अब मैं नंबर डाल देता हूँ 3 18 5 1 20 9 22 और 5। ठीक है, जितना ABCD के बीच में गैप है उतना ही गैप इनके लेटरों के बीच में होना चाहिए। मतलब से मान लो ये लिख रखा है ABCD, A से D के बीच में कितने लेटर का गैप है 2 का गैप है। अभी मैं यहाँ चाहे R लिखूं या T लिखूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, गैप कितना है 2 का ही। तो ऐसे पेयर बनाने हैं वहाँ पे। अब भाई कितने ऐसे पेयर है जिनके बीच में इतना ही गैप है। तो देखो एक तो 3 से 5 बन सकता है, 3 4 5, या C D और E, या D लिखो R लिखो Z लिखो, उससे कुछ नहीं, बस पेयर बनाना है। तो एक तो हो गया C और E का। और भी कोई बन रहे हैं पेयर, 20 21 22 वाला बन रहा है, तो T और V का TU V बनेगा। और ये देखो 1 से 5 तक 1 2 3 4 और 5, या A B C D और E, तो तीसरा पेयर किनका है और E का। इस तरीके से पेपर में पूछे भाई कितने पेयर बन रहे हैं, तो कुल मिला कितने बन रहे हैं 3 पेयर्स। तो एक बार इसको अच्छे से कर लेना, बैंकिंग में भी आता और यहाँ तो आ ही रहा है पेपर में अब। ठीक है, अब तीसरी टाइप कर लेते हैं। एक वर्ड है अंडरटेकिंग नाम का। ठीक है, अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। मान लो मतलब इसके अंदर से सबसे छोटा लेटर कौन सा है A, तो A सबसे पहले आएगा। फिर इस तरीके से पूरा अरेंज करना है। तो आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, A आ गया, A के बाद कौन है ये D, फिर E, फिर G I और K, 2 बार N है, हो गया। और फिर 18 का R T और U। तो नई अरेंजमेंट क्या बनी, ये बनी। अब इसमें पूछ ले भाई इसकी नई अरेंजमेंट की मिडल टर्म कौन सी है। तो अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 यहाँ से हटा देंगे और 5 यहाँ से हटा देंगे, तो मिडिल टर्म कौन सी बच गई अपनी K। इसी में पूछ ले भाई, मान लो जैसे ये लाइन है अपनी
ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड या राइट एंड। तो पूछ ले भाई राइट साइड से फिफ्थ लेटर कौन सा या सिक्स्थ लेटर कौन सा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, या छठा पूछे तो छठा और पांचवा पूछे तो पांचवा बता देंगे। और लेफ्ट साइड से पूछे भाई लेफ्ट साइड से 9th लेटर का नाम बताए तो यहां से काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से हम यही बता सकते हैं। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एक और टाइप का। फोर्थ है, एक वर्ड है तेंदुलकर लिख लिया। ठीक है, अब इसमें कहेगा भाई वोवल और कॉन्सोनेंट वाला है। वोवल है, कौन से होते हैं वोवल? ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट जो बाकी बच गए अपने 21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेगा, दोनों कंडीशन है इसके अंदर। बोलेगा भाई वोवल का नेक्स्ट लेटर लिखना है या प्रीसीडिंग लिखना है या सक्सेसर लिखना है या वोवल का जस्ट पीछे वाला या आगे वाला। तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो +1 या -1। तो सेम किसके अंदर होगा, +1 या -1 किसके अंदर कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट के। जैसे इसमें मैं कह दूं जो ये अपने वोवल इसके अंदर एक उससे नेक्स्ट लिखना है। जैसे ए का नेक्स्ट क्या होगा, बी लिखना, और जहाँ पे बी हो वहाँ पे क्या लिखना है, ए लिखना है। मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट में तो एक माइनस किया और इसमें एक प्लस किया। तो इसी की तरह इसको कर लेते हैं। वोवल में क्या करेंगे, एक प्लस करके करेंगे क्वेश्चन और इसके अंदर एक माइनस करेंगे। तो नए अरेंजमेंट बनाते क्या बनेगी। तो देखो भाई, अब इसके अंदर टी है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट में कम करना है, एस बनेगा। ई का अगला लिखना है एफ, यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे सी आएगा। यू का भी लिखना है, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे जे आएगा। और इसका नेक्स्ट लिखना है तो बी आएगा, और इससे नीचे क्या है, क्यू। तो ये लिखना। तो नई अरेंजमेंट क्या बनी अपनी ये। और इसमें सेम क्वेश्चन पूछ ले भाई, इसका मिडल टर्म बताए या इसके इस तरफ का बताए, या इसको इस तरीके से अरेंज करे पहले। जैसे इसका अरेंज किया था छोटे से बढ़ते तरफ या बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर। और फिर पूछ ले भाई इसकी इस साइड से बताए या उस साइड से कौन सा लेटर क्या है, तो हम इसको आसानी से कर लेंगे अब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है। इसके अंदर और क्या दे देते हैं, मान लो इनका वैसे नंबर लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये बोल दे भाई पहली टर्म को 9th टर्म से चेंज कर दो, तो आर और टी यहाँ जाएगा। दूसरी को 8 से, तो ये आ गया। इस तरीके से अगर 100 लिख दे तो सबको चेंज करना है। बीच में एक टर्म बच जाएगी। अब पूछ ले कौन सी ऐसी टर्म जो चेंज नहीं हुई, या लेफ्ट साइड से 3rd कौन सा है या राइट साइड से 5th कौन सा है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अब इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब एक जो सीरीज वाला बच गया वो और करवा देता हूं मैं। लास्ट है अपना क्वेश्चन। सारी ABCD लिख लो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये कौन सा है अपना लेफ्ट हैंड है और वो राइट है। ठीक है, यहाँ से कौन सा अपना राइट है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर आप बताना क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम राइट हैंड।
बताओ इसका क्या आएगा। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम राइट हैंड। तो राइट हैंड से पहले 16th लेटर देखना है, उसके 10th राइट में बताना है कौन सा लेटर होगा। ठीक है, समझ गए। तो पहले हम 16th लेटर वहां से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कहाँ पे पहुंच गए, इस पे। अब इसका क्या बताना, ये तो 16th लेटर है, इसके दोनों साइड है, अब इस साइड लेफ्ट और इस साइड राइट। तो पूछा है 10th टू द राइट ऑफ, तो इसके राइट में 10th बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपना आंसर क्या आ गया यहाँ पे, इसका यू आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना। पूछ ले भाई रिवर्स ऑर्डर करना हाफ, तो किया था इतना, ये यहाँ तक 13 हो गए, पीछे वाले 13 इसको उल्टा लिख दे। यहाँ से ZY X WV U T S R Q P O N। तो कोई से भी मान लो इसको पहले फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकंड हाफ को, फिर पूछे काउंटिंग तो सेम ही रहेंगी। अब भाई वहाँ से इस साइड आना है। अच्छा, इसको और कोई भी तरीका करने का आसान है। मान लो एक तो ऐसे काउंट कर रहे हो, अब ये माइनस प्लस करना पड़ेगा इसका। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द, वहां से 16th कौन सा होगा। स्टार्टिंग में काम किया था पेयरिंग वाला, तो सम कितना आ रहा था पेयर का। 16 में कितना जोड़े 27 आए 11। तो वहां से 16th कौन सा होगा अपना, ये था 11 अक्षर। ठीक है, अब इससे वापस उसी साइड जाना है, कितना जाना है 10। तो 11 में 10 जोड़ेंगे क्या बनेगा 21। तो 21 नंबर किसका है अपना, यू का है। तो इस तरीके से हम आसानी से इनको कर पाएंगे। अब ये टाइप थी भाई, अलग अलग इस तरह के क्वेश्चन आ जाते, तो आप इनको एक बार भी अच्छे से देख लोगे ना, फिर पेपर में मुश्किल नहीं आएगी। तो आप इसको ज़रूर करना, और मैं फिर कोडिंग डिकोडिंग और ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करवा पाऊँगा, अगर ये आप सब ये कर पाओगे तो। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। 250 भी नहीं हो पा रहे, कई दिन हो गए देख रहा हूँ मैं, वहीं लटके हुए हैं। तो जल्दी से इनको 1000-1200 कराओ, ताकि और जल्दी जल्दी नई और बड़ी वीडियो बना पाऊँ फिर मैं। ठीक है, आप तो फिर इसी पे रहता लाइव वगैरह में कुछ आवाज़ गूंजती रहती है, पता नहीं क्या है। तो आप इसको पहले ठीक ठाक देख लो, समझ लो, नौकरी ले लो, उसके बाद ये तो चलता रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर देना, और नीचे अगर नए टॉपिक वही आपको कोई पेपर में आज पता चला हो ये टॉपिक करवाना, तो इसके ऊपर कमेंट कर देना। ठीक है।